देखिए, सुदर्शन न्यूज़ ने आपको एक करीब 20 या 25 दिन पहले एक ऐसे इलाके की स्टोरी दिखाई थी जहां डेमोग्राफी अगर चेंज होती है तो वहां पर किस तरह के हालात हिंदुओं के लिए बनते हैं। पहले तो ये मंदिर देखिए, ये एक प्राचीन मंदिर है और ये हमारे जवान यहाँ पर सीआरपीएफ के 2 जवान यहाँ पर खड़े करने पड़ रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 2026 की तस्वीर है। इन सब की तस्वीर आप इन हिंदुओं की पूरे देश भर के अंदर सुदर्शन न्यूज़ ने जब ये खबर दिखाई थी तो उसके बाद से तमाम मीडिया ने श्रीनगर के हिंदुओं के हालात की स्टोरी दिखाई थी। आज फिर से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि जब सुदर्शन न्यूज़ और बाकी मीडिया ने इन हिंदुओं की आवाज़ उठाई तो वापसी इनके ऊपर अब किस तरह के एलिगेशन लगे। इनको कहा गया कि ये तो गलत लोग हैं, इनके ऊपर ही गलत तरह के एलिगेशन लगाए कि इन्होंने जो वराह अवतार पाले थे यानी कि सुअर, इन्होंने ही इंजेक्शन सुई दे, ये हिंदुओं के साथ मारपीट करते हैं। वो सब एक एक करके ये जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं वो अब ये खारिज करेंगे। सबसे पहला आरोप आपके ऊपर क्या लगा कि आप यहाँ के हिंदुओं को तो आप पैसे लेते हो? देखिए जो आरोप है कि हम यहाँ के हिंदुओं से पैसे लेते हैं, जिनसे लिए गए हैं वो आके सामने आए और बताएं उनसे कब और किस तरह से पैसे लिए हैं, ठीक है। और जिनसे पैसे लिए हैं वो कुछ सबूत भी दें साथ में कि हमने उनसे पैसे मांगे हैं और उन्होंने किस डेट को किस तरह से कैश दिए हैं, चेक दिया है, किसी के थ्रू दिलवाए हैं, वो चीज़ भी बताएं सामने आके कि हमने पैसे मांगे। तो मतलब ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? मतलब आपके तर्कों से नहीं आपको काट पा रहे वो लोग? देखिए सबूत नहीं है उनके पास। अच्छा। जब उनका सबूत नहीं है तो फिर वो ऐसे झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं हम पे कि हम पैसे मांग रहे हैं। उनकी तो आवाज ही नहीं सुनी जा रही कहीं पर भी। देखिए उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, इसका जीता जागता सबूत ये है कि अब्दुल बारी ने अपने घर पे 360 डिग्री कैमरा लगाया था जो कि आउटडोर में अलाउ नहीं है। ठीक है। 21/7 को हम कंप्लेंट करते हैं। 21/7 को? 21/7 को 2025। ठीक है। ठीक है। 1 महीने तक इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जब इस कंप्लेंट ये आपने लगाई थी? ये हमने लगाई थी। ठीक है। इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है। जब इसकी कोई सुनवाई नहीं होती तो 28 तारीख को हम अपने घर के आगे सेम वही कैमरा लगा लेते हैं। भाई साहब एक मिनट। तो 28 तारीख को हम अपने घर के आगे सेम वही कैमरा लगा लेते हैं। 29 तारीख को अब्दुल बारी कंप्लेंट करता है और 1 तारीख को एसएचओ साहब उसकी कंप्लेंट पर सुनवाई करते हैं। मतलब इनकी हिंदुओं की 1 महीने तक भी कोई सुनवाई नहीं होती और 29/8 को ये होती है एक, यानी कि 3 दिन के अंदर 29, 30, 31, 1 यानी 2 दिन के अंदर ही इनके ऊपर एसएचओ सिग्नेचर करके यहाँ पर स्टैंप रिसीविंग। आपके ऊपर ये कुछ नहीं हुआ? मेरे नहीं। फिर हमने जब उनसे बोला कि कंप्लेंट तो हमने भी दे रखी है, हाँ, तब पुलिस ऑफिसर्स ने बोला कि कैमरे दोनों ही हटेंगे। तब जाके कैमरे दोनों हटाए। जब हमने हवाला दिया कि कंप्लेंट तो हमने भी कर रखी है, आप हमारा क्यों उठा रहे हो, उसका भी हटाओ, तब उन्होंने कहा कि दोनों हटेंगे। और उन्होंने ये फिर हमें ये दी, एक लेटर दिया बना के हमारे नाम से, इस पे डेट नहीं है कहीं भी। अच्छा। तो ये 1 तारीख को हमारे पास आया था ये, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने इस पे कोई डेट नहीं दी, सिर्फ साइन करवा के ले गए। अच्छा माता जी, एक वीडियो आपने वराह अवतार जो पाले हैं उनकी एक वीडियो दूसरी तरफ के लोग वायरल कर रहे हैं कि आपने तो इनको इंजेक्शन देके आपने खुद मारा है। अब उनको बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो वो झूठे ऐब लगा रहे हैं, झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं। अब ये बताओ, ये अगर हम मारेंगे तो हमें पता है कि उसका सीसीटीवी है, हाँ। कैमरा लगा हुआ है, हाँ। तो हम अपना प्रूफ अपना आप देंगे कि भाई हमने मारा है। हमारे डॉक्टर आए थे इंजेक्शन लगाने, ये सब ने पकड़ रखा था क्योंकि ये भाई जानवर है और थोड़ा सा नई जगह आता है तो उसको थोड़ा सा तो अलग लगता ही है। तो उसको पकड़ रहे थे तो चिल्ला रहा था। अच्छा। चिल्ला तो बच्चों के इंजेक्शन लगाओ, बच्चे भी चिल्लाते ही हैं। हाँ, हाँ। तो इसने उसका जो जोड़ तोड़ करके उसको वीडियो वायरल किया कि इन्होंने अपना आप मारा है। हम तो उसके वैक्सीन भी लगवाते हैं, हम उसका इलाज भी करवाते हैं, बुखार हो जाते हैं डॉक्टर बुलाते हैं जखीरे पे से। जखीरे पे देखिए, ये इस तरह की अगर पेट पालें तो इस तरह की पासबुक, मतलब पेट पासबुक बनती है और इसके अंदर वो सारा रिकॉर्ड होता है। क्योंकि आप डॉग पालते होंगे, सुअर तो शायद हिंदू बहुत कम पालता है, लेकिन श्रीनगर के हिंदुओं ने उसकी शुरुआत कर दी है। ये इंजेक्शन की वो है पूरी, दिखाइए कब लगे इसका। वो भी स्टैम्प भी है इसकी, ये देखो। ये मतलब जो वैक्सीन लगती है, इन्होंने अपने वराह अवतार यानी सुअर को एक वैक्सीन लगवाया था, ये उसकी स्टैंप भी है, यानी कि डॉक्टर लगाने आया था। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से दिखाया गया उसको तोड़ मरोड़ कर सीसीटीवी के जरिए। अब हम अगर इंजेक्शन लगवाते हैं उसको ठीक रखने के लिए तो क्या हम खुद ही मारेंगे? और दूसरा ये है कि वो कहता है कि ये मेरे से पैसे मांगे गए हैं।
आखिर इन्होंने कहा कि तुम्हारा मकान नहीं बनने दूंगा पर लेंटर से मुझे 1 लाख रुपए दो। तो हमने जब मिले नहीं हमें पैसे, उसने हमें दिए नहीं, तो उसका लेंटर बन कैसे गया? अच्छा, उसका मकान बन कैसे गया? लेंटर डल कैसे गए जब वो हमें दिखा रहा है इस बात के लिए? तो ये बताओ कि वो हमें उस बंदे को लेके आया जिसके थ्रू उसने दिया है और किस तरह से दिया है हमें दिखाए, मतलब ये तो बताए सारी बिल्कुल उल जलूल बातें हैं। माता जी एक आइए, लेकिन आपने ना एक इमाम भारती का लड़का ये कह रहा था कि हमारे को उनके लिए तो फौज लगी हुई है, उनके लिए ये लगी हुई है। हमें तो पहले से ही चौकी वाले एक दिन पहले बता देते जी तुम यहाँ घर से चले जाओ, हम खतरे, तुम खतरे में हो। तो वो खुद कह रहा है, हम नहीं कह रहे इस बात को, वो वीडियो में खुद कह रहा है इस बात की। अच्छा, हाँ, आपको नहीं वो वीडियो में बोल रहा है मीडिया से, अच्छा मीडिया से बोल रहा है कि हमें जो चौकी से फ़ोन आता है, थाने से फ़ोन आता है कि आप इधर इधर हो जाओ, आपके ऊपर खतरा है। तो हमने हनुमान चालीसा हुई इनकी, तब भी हमने यहाँ नहीं थे। इन्हें जो हनुमान जी के वो प्रोग्राम करवाया था, अब्दुल बारी बोल रहा है। हाँ जी, अब्दुल बारी नहीं, लियाकत अली बोल रहा है इस बात को, हाँ, कि हम खतरे में हैं और हमें ये कहते हैं मुल्ला भागो मुल्ला भागो। इतना तो सबको भी पता होगा कि कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, यही बोलते हैं इस तरह का। झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। आज से पहले क्यों नहीं बोला? जब बचने का रास्ता नहीं मिला तब बोला है। इतने दिन हो गए ना, इतने दिन हो गए, आज तक तो नहीं बोला इन्होंने। लेकिन आपने एक बिल्कुल, आज देश भर के हिंदू आप लोगों की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत से ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ से हिंदू पलायन करता था। आपने जो ये ट्रेंड सेट किया है, मतलब वराह अवतार पालने का, देश भर के हिंदू अब वराह अवतार को पाल रहे हैं अपने घरों पर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहती हूँ कि जो जब जाके जब ही सवेरा है, जो हिंदू सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अपने घर को सेफ रखो, अपने परिवार को सेफ रखो, अपने देश को सेफ रखो। और भी वराह अवतार आ रहे हैं क्या आंटी जी? आप बता रहे थे कि और भी पाल रहे हैं? हाँ जी, मैं तो देखती हूँ फेसबुक पे बहुत सारे मैंने निकाल के भी रख रखे हैं अपनी गैलरी के अंदर, और बहुत लोगों ने पाल लिए। जैसे डॉगी को लेके चलते हैं ना रस्सी बांध के, अपनी सेफ्टी के लिए लड़कियाँ जेंट्स सभी ये लेने लग गए, क्योंकि हमारी यही सेफ्टी है इन लोगों से बचने के लिए। क्योंकि ये लोग तो काट देते हैं फटाफट, अपने गंडासे रखते हैं। अब ये हमको झूठ बोल रहे हैं कि हमने अपना पिग को मार दिया, हम लोग ऐसा नहीं करते। और इनको आदत होती है, इनके घरों में बड़े बड़े औजार होते हैं, गंडासे होते हैं, क्योंकि बकरों की हड्डियाँ बहुत मोटी होती है और मुर्गों की होती है, जो कि गंडासों के बिना नहीं कटती, और इनको काटने की आदत भी होती है। हम लोग तो एक चींटी भी नहीं मार सकते, तो हम कैसे अपने पिग पालेंगे और बच्चों की तरह पालेंगे और हम उनको मार देंगे? कितना गलत बोलते हैं ये लोग। अच्छा, आप कुछ वीडियो भी दिखा रहे थे मुझे, जो मार पिटाई वाली दिखाई जरा। मार पिटाई भी, उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि जो लियाकत अली है, हाँ। लियाकत अली मीडिया पे कह रहे हैं कि हमने उनसे पैसे मांगे हैं। सचिन, अश्वनी, मनीष, तरुण दीवान, और उन्हीं के पिताजी वीडियो में कह रहे हैं कि हमने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे। अभी और दिखाती हूँ। अरे हमारा हो तो मुझे बताओ, हमें भाई साहब, सचिन भाई साहब, सुनो भाई साहब, नहीं कोई नहीं मांगे सचिन जी, हमसे कोई पैसा नहीं मांगे। मतलब सचिन ने हमसे कोई पैसा नहीं भाई, उनके पिताजी है। और दूसरा वो मीडिया में बयान दे रहे हैं। दूसरा वो मीडिया में बयान और एक कर रहे और हैं, हमने वीडियो पैसे आप मांगे। दिखा रहे थे कि एक मार पिटाई वाली। और एक वीडियो ये है, जो अब्दुल बारी जो ये कह रहा है कि हम बहुत शरीफ हैं, मिलजुल के रहते हैं, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। और ये वीडियो देखिए, ये देखिए, ये गली में खड़े होकर कैसे किसी को पीट सकता है। ये देखो, ये पीछे करना, ये देखिए, ये देखो लाठी लेकर, ये अब्दुल बारी है। ये देखो, ये डंडा मार रहा है। मतलब ये तो खुलेआम गुंडा कर दी है। अभी अंदर लेके वो अपने घर में लेके जाएगा, घर में और मारेगा। अच्छा, हाँ, हिंदुओं में भय बैठाने के लिए करता है कि वो लोगों के अंदर भय। ये इसको अपने घर में लेके जाएगा, फिर घर में ले जाके मारेगा इसको, और इतना मारेगा कि ये बंदा चल भी नहीं पाएगा। ये सारा सामान भी खोस लिया इसका, और इसका सारा सामान खोस लिया, जेब में सब निकाल लिया, फोन वोन डॉक्यूमेंट पर्स सब। ये देखो, ये खुलेआम, ये तो डकैती है एक तरह से। आप आइए, मतलब इतने बुरे हालात, मतलब आप देख रहा हूँ 1 महीना से लगातार मीडिया को बता रहे हैं। मतलब परेशान तो हो ही गए ना आप लोग भी, मतलब आपको बात रखने के लिए लगातार बताना पड़ रहा है देश की मीडिया को। हाँ, तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है। मतलब ये क्या, मतलब लोगों को मार के तो हम सब में भय डालना चाह रहे हैं कि ये लोग डर जाएंगे। मतलब ये तो सरेआम गुंडागर्दी हो गई एक तरह की इन लोगों की। मतलब ये कि हमारे सब हिंदुओं में खौफ बिठाना चाह रहे हैं। लेकिन एक अच्छी तस्वीर देखिए, बजरंगबली का मंदिर बन रहा है, ये काम शुरू है, कितने दिन में तैयार हो जाएगा?
इसको तो अभी टाइम लग ही जाएगा, मतलब जो है 3-4 महीने लग जाएंगे अभी। काफ़ी टाइम से चालू है काम, तो काफ़ी है। आप क्या कहना चाहते हैं? बस वो कहना तो क्या है भाई, ये हमें पसंद ही नहीं है यहाँ। बचपन से देखते आ रहे हैं, पहले इतना वो नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये ना दीमक है। ये अंदर घुसते रहेंगे और जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, उसके बाद ये गड़बड़ करनी शुरू कर देते हैं। देखिए इस तरफ जो है वो इंद्रलोक है, मेरे ठीक इस तरफ इंद्रलोक। अब क्या है, इंद्रलोक के अंदर जब एक जगह नहीं बची या पूरा हो गया, तो अब ये त्रिनगर हिंदुओं का बहुल इलाका था। अब धीरे धीरे यहाँ घर खरीद रहे हैं ये लोग। वो क्या है कि इनकी मजबूरी है भाई। जब इनके हमारे यहाँ तो 1-2 बच्चे ही होते हैं, इनके जब 10-10 बच्चे होंगे, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। अब इनके चलो इनको रहने के लिए घर चाहिए, तो क्या हम अपने बच्चों का हक छोड़ देंगे इनके लिए? और मेन जो चीज़ हो रही है ना, कि अब ये घिर चुके हैं। ये गिरने के बाद अब नैरेटिव सेट करते हैं। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर हमने जो सारी चीज़ें दिखाई थी, अब कुल मिलाकर जब तर्कों से वो जवाब नहीं दे पा रहे, कोई सबूत नहीं दे पा रहे, तो उल्टा ही इन हिंदुओं पर जो है वो अब एलिगेशन, झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। इसलिए आज श्रीनगर के हिंदुओं ने सबूतों के साथ, चाहे वो जो इन्होंने कहा कि वराफतार इन्हीं लोगों ने इंजेक्शन देकर मारा, जबकि वो इंजेक्शन डॉक्टर लगाने के लिए आया था, वैक्सीनेशन करने के लिए, एक वो था। जब पैसे की बात आई तो कोई सबूत उनके पास नहीं मिला। दूसरी कई सारी सीसीटीवी ऐसी बल्कि उन्हीं तरफ की दिखाई गई हैं। तो ठीक है अब, लेकिन कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ इनके साथ पहले दिन से खड़ा है और आगे भी हम खड़े ही रहेंगे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।